नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विशाल बिरथरे आपके समक्ष आज का जो वीडियो लाया हूँ ये है ज्योतिष का प्रथम ज्ञान। जब आपको ज्योतिष सीखना है या आपको पंचांग देखनी है, अब नॉर्मल लोगों को नहीं पता होगा पंचांग होती है जब हमने देखना हो कि आज हिंदू शास्त्र के अनुसार कौन से त्यौहार हैं, कौन सी तिथि हैं। और जब कोई जातक यानी बच्चा पैदा होता है तो इंग्लिश डेट तो हमने देख ली कि 17 नवंबर है या 28 नवंबर है या 20 दिसंबर है, तो उसके अनुसार जन्मपत्री नहीं बनती है। जन्मपत्री बनती है कौन सा मास यानी कौन सा महीना है, उसमें कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और नक्षत्र का कौन सा चरण है, उसके अनुसार बच्चे का नाम और ग्रहों की स्थिति होती है और 12 लगन होती हैं। उसके अनुसार जन्म कुंडली का चार्ट बनता है। तो जो ज्योतिष की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते उनके लिए थोड़ा ये समझना होगा, लेकिन जो ज्योतिष सीखने में रुचि रखते हैं, जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, उनके लिए आने वाले मैं कुछ एपिसोड इसी तरीके से बनाऊंगा और मैं उनको इन बातों के बारे में समझाऊंगा। तो यह मैं आपको बताने लगा हूँ ज्योतिष के बारे में, ज्योतिषीय ज्ञान। तो उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपको मेरे वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हों तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करके रखें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, जब तक वीडियोस के व्यू नहीं होते हैं तो हमारा भी आगे मन नहीं करता है, हम भी अपने काम में बिजी हो जाते हैं कि भाई अपने काम की तरफ ध्यान दें, क्लाइंटों को देखें ऑफिस में। लेकिन अगर मुझे लगता है कि वीडियोस के व्यू बढ़ रहे हैं, लाइक शेयर बढ़ रही हैं, तो हमारा भी मन करता है कि हम भी आपको आगे से आगे और जानकारियाँ देते रहें यूट्यूब के माध्यम से। तो बड़ा ही अच्छा माध्यम है यूट्यूब हर तरह की जानकारी लेने के लिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सबसे पहले आपको प्रारंभिक ज्ञान बताऊंगा कि सबसे पहले हम कहेंगे तिथियां होती हैं। जब हम कोई तिथि देखनी हो तो तिथि का ज़्यादा विवरण ना बताते हुए आपको बता देता हूं। तो उनको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिपदा, द्वितीय तिथि, तृतीय तिथि, चतुर्दशी, पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। अब चतुर्दशी के बाद में एक पक्ष ख़त्म हो जाता है। 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो उनकी 15-15 तिथियां होती हैं। तो चौदशी के बाद में, चतुर्दशी के बाद में आती है अमावस, जो हाफ होता है, जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखता है, ठीक है। और उसके बाद फिर से एकम शुरू हो जाती है। एकम के बाद में फिर 15वीं जो तिथि आएगी वो पूर्णमासी होती है। उसका मतलब है कि महीना ख़त्म हो गया है। इस तरीके से तिथियों का ज्ञान किया जाता है। तिथियों के बाद में फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो तिथियों के स्वामी भी आते हैं कि किस तिथि के स्वामी कौन हैं। ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक अच्छी तरह बताने के लिए बता देता हूँ। जो पहली तिथि है उसके स्वामी हैं अग्नि, दूसरी तिथि जो है द्वितीय तिथि उसके स्वामी हैं ब्रह्मा, तीसरी के गौरी, चतुर जो तिथि है उसके हैं गणेश जी, इसलिए करवा चौथ के व्रत पे गणेश जी की पूजा होती है। पंचमी तिथि जो है उनके देव हैं वह शेष नाग, आपने सुना होगा नाग पंचमी आ रही है, तो इसलिए पंचमी के जो देवता हैं वह शेष नाग हैं। छठी जो तिथि है उनके जो देव हैं वह कार्तिकेय जी हैं। सप्तमी तिथि जो है, क्योंकि 7 किरणें हैं सूर्य की, तो सूर्य देव हैं। अष्टमी के शिव जी हैं। नौमी के माँ दुर्गा है। दशमी तिथि के काल भैरव हैं। एकादशी तिथि के जो देवता हैं वह विश्व देव देवा है। और द्वादशी जो तिथि है उनके जो देव हैं वह विष्णु देव हैं। त्रयोदशी तिथि के जो देव हैं वह कामदेव हैं। चतुर्दशी जो तिथि है उनके जो देव हैं वह शिव हैं। और जो पूर्णमासी हैं और जो अमावस आती है, अमावस के जो देव हैं वह पितृ हैं और पूर्णमासी के हैं चंद्रमा।
पूर्णमासी पर चंद्रमा पूर्ण डिग्री में होता है, आपने देखा होगा पूरा चंद्रमा होता है, तो उनके देव हैं चंद्रमा। और जो अमावस है उसके देव आते हैं पितृ। आपने ये सुना होगा कि जो अमावस तिथि होती है पितरों का तर्पण किया जाता है, और पितरों के लिए कोई भी कार्य करना हो तो जब हम किसी की कुंडली में बताते हैं कि आपको पितृदोष है ना, और पितृदोष का उपाय कीजिए, तो पितृदोष के लिए अमावस तिथि पे ही उपाय सबसे उत्तम होता है, और किसी तिथि पे उपाय करना उत्तम नहीं इतना गिना जाता है। अब होता क्या है कि तिथियों के जो स्वामी हैं, अब जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, मान लीजिए हम कह देते हैं कि चतुर्दशी को पैदा हुआ है, तो हम उसका स्वभाव देखेंगे बीच में कि उसमें गणेश जी का थोड़ा चंचलता वाला स्वभाव आएगा। और जो बच्चा दशमी को पैदा होता है उसका काल यानी कि गुस्से क्रोध वाला स्वभाव होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप ज्योतिष में आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत चीज़ें काम आएंगी आपके। हर चीज़ का समावेश होता है, आगे आगे राशियाँ होती हैं, नक्षत्र होते हैं, उनका ज्ञान भी दिया जाता है। तो आज मैंने आपको इसमें बताया तिथियों के बारे में कि कौन सी तिथि किस प्रकार से कार्य करती है ज्योतिष ज्ञान में। तो इसी तरीके से मैं और भी रोचक जानकारियाँ आपके समक्ष लाता रहूँगा। सिर्फ आपसे आग्रह यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखें, और लाइक शेयर ज़रूर करें। जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, मैं वो नहीं चाहता कि कहता कि भी मेरे 1000 व्यू हों, मेरे 10,000 व्यू हों तो मैं नया वीडियो दूंगा, लेकिन कम से कम 100-200 व्यू तो होने चाहिए किसी भी वीडियो के। उसके बाद ही मन करता है कि अलग से वीडियो बनाया जाए। तो और जो भी कोई अपनी जन्म कुंडली मेरे से दिखवाना चाहता हो, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ आता रहता है। आप व्हाट्सएप नंबर पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर आता है, वहाँ से आप अपना होरोस्कोप के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। प्लीज़ फ़ोन ना किया करें, फ़ोन कई बार बिज़ी होता है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा करें। तो इतनी ही जानकारी मैं आपको इस एपिसोड में दूंगा।